आज हम मनन करेंगे परमेश्वर हमसे बात करता है। शायद आपने कभी सोचा होगा कि क्या सच में परमेश्वर आज भी मनुष्य से बात करते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हाँ, परमेश्वर आज भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन प्रश्न है कि कैसे। आज हम 3 मुख्य तरीकों को देखेंगे जिससे द्वारा परमेश्वर बात करता है। पहला है अपने वचन के द्वारा, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा, तीसरा परिस्थितियों और लोगों के द्वारा। आइए इन तीनों पर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन। सबसे पहले परमेश्वर हमसे अपने वचन यानी बाइबल के द्वारा बात करते हैं। दूसरा तिमोथी बताता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता में शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो यह केवल एक किताब नहीं बल्कि परमेश्वर की जीवित वाणी है। यह हमें दिखाती है, हमें मार्गदर्शन देती है और हमारे लिए सही दिशा भी देती है, हमारे हृदय को छू जाती है। भजन संहिता में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम जीवन के अंधकार में होते हैं तो परमेश्वर का वचन प्रकाश दिखाता है। जब यहोशू इस्राएलियों का नेतृत्व कर रहा था तब परमेश्वर ने उससे कहा, व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने मुख से न हटाना, परंतु दिन और रात उस पर ध्यान करना। यहोशू ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और विजय पाई। आज भी जब हम बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर सीधा आपसे बात करता है, इसलिए वचन पढ़ना और उस पर मनन करना हमारे लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा तरीका है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यीशु ने वादा किया था कि जब वह स्वर्ग में जाएगा तो वह अपने चेलों के लिए सहायक यानी पवित्र आत्मा को भेजेगा। यूहन्ना में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें दिखलाएगा। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करता है। वह हमें परमेश्वर की इच्छा समझाता है, हमें पाप का बोध कराता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं और मन में एक शांति या दृढ़ निश्चय आता है तो वो पवित्र आत्मा की आवाज होती है। आज भी जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है। कभी एक छोटी सी फुसफुसाहट, कभी एक शांत और कभी कभी पवित्र प्रेरणा। यही पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। तीसरा, परिस्थितियों और लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर केवल अपने वचन या आत्मा से नहीं बल्कि हमारी परिस्थिति और लोगों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। योना की कहानी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तूफान और मछली का उपयोग करके योना को अपनी आज्ञा मानने के लिए वापस बुलाया। यूसुफ की कहानी में उसके भाइयों की बेवफाई अंत में परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनी और उसने मिस्र में महान बनाया। रोमियो की किताब में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं और हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए या कोई ऐसा अवसर हो तो समझ जाइए परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज हमने देखा कि परमेश्वर हमसे 3 मुख्य तरीकों से बात करते हैं। पहला अपने वचन के द्वारा, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा, तीसरा परिस्थितियों के द्वारा। इसलिए हम
प्रतिदिन वचन को पढ़े, प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने और अपनी परिस्थितियों को ध्यान से देखे। यूहन्ना की किताब में यीशु ने कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आज आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। वह आपके जीवन में बोल रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? प्रभु आपको आशीष दे।